नवरात्रि में 9 दिन तक जगत जननी जगदम्बा की विशेष आराधना होती है, जिसमें महाअष्टमी और महानवमी का विशेष महत्व भी होता है। वहीं महानवमी के साथ ही नवरात्रि का समापन होता है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। सिद्धिदात्री को देवी दुर्गा का 9वां रूप माना जाता है। इसी दिन कन्या पूजन भी कराया जाता है और इस दिन हवन और पूजन कार्यक्रम के अलावा रात्रि में नवरात्रि का पारण किया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष उपासना कर कई सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो नवरात्रि का समापन महानवमी के साथ जहां होता है, आज मां दुर्गा के स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। और आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए भी क्योंकि आज कन्या पूजन भी किया जाता है। और देखिए मां सिद्धिदात्री जो कि कमल पर विराजमान है, सिद्धि और मोक्ष की देवी इन्हें माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। मां के स्वरूप को लेकर कहा जाता है कि मां के 4 हाथ हैं और मां कमल पर विराजित है। देखिए कई सिद्धियां देने वाली मां सिद्धिदात्री। विशेष आयोजन भी नवरात्रि के दौरान मंदिरों में किए गए और आज अंतिम दिन। और चलिए किस तरह से अलग अलग जिलों में नवरात्र को मनाया जा रहा है, इसी की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर से हमारे साथ तृप्ति जुड़ी हैं, जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं अजमेर से शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तृप्ति, आपका रुख करना चाहेंगे, जयपुर में आज किस तरह से अंतिम दिन नवरात्रि का मनाया जा रहा है और अभी आप कहाँ मौजूद हैं तृप्ति? जी बिल्कुल शिखा, नवरात्रि का आज अंतिम दिन और बहुत ही उल्लास के साथ में जो अंतिम दिन है ये मनाया जा रहा है। पूरी नवरात्रि इसी खुशी के साथ में मनाई गई थी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के पंचवटी सर्किल के दुर्गा माता मंदिर में। आप देख सकती हैं कितनी खूबसूरत जो है वो यहाँ की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री रूप की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। और जैसे कि इनके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि इनकी पूजा करने से, इनकी उपासना करने से आपको सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 8 सिद्धियाँ जो हैं वो आपको प्राप्त होती हैं। बता दें कि पुराणों के अनुसार शिव जी ने भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की थी और 8 सिद्धियों की प्राप्ति की थी। और ये भी कहा जाता है कि उनका अर्धनारीश्वर रूप जो है वो भी इन्हीं की तपस्या करने से आया था। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करना पुराणों से ही जो है वो माना जाता है। और आज नवरात्रि के 9वें दिन यहाँ पर भी पूरा जो एक खुशनुमा माहौल है वो आपको दिख रहा है। सुबह सुबह लोग जो हैं वो माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ढोक लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मंदिर में अभी कन्या पूजन का जो कन्या पूजन है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। उसकी पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मंदिर परिसर द्वारा की गई है कि 9 कन्याओं की जो पूजा अर्चना है, जैसा कि कहा जाता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन या तो अष्टमी को या नवमी को जो कन्याएं होती हैं उन्हें माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो वैसा ही आज यहाँ पर भी किया जाएगा। और कन्याओं की पूजा अर्चना करने के बाद में पूरे दिन जो प्रसादी वितरण का कार्यक्रम रहता है और पूजा अर्चना का कार्यक्रम रहता है वो पूरे दिन यहाँ पर रहेगा। जी शिखा। जी, हमारे साथ शिव प्रकाश भी जुड़े हैं जोधपुर से। शिव प्रकाश, आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल अभी है जोधपुर में और किस मंदिर के बाहर आप मौजूद हैं और वहां भक्त किस तरह से उत्साहित आज नजर आ रहे हैं आपको? मेहरानगढ़ दुर्ग के जो माता चामुंडा माता का मंदिर स्थित है वहां हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से 7 बजे यह मंदिर जो है खुला था। 7 बजे मंदिर में प्रवेश दिया गया था। श्रद्धालु लगातार आने का जो सिलसिला है वो आप देख सकते हैं जारी है, क्योंकि आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन का विशेष महत्व है। यहाँ आज माँ जो
जो चामुंडा के दर्शन करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो जो है कन्या पूजन भी करेंगे और उसके बाद जो 9 दिन की पूजा अर्चना चली है उनका हवन के साथ समापन भी जो है किया जाएगा। सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि कुछ सालों पहले हमने देखा था कि मेहरानगढ़ में जिस तरह से हादसा होता है उसके बाद लगातार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की गई और इसे बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि यहाँ अब सुबह से अब तक हजारों श्रद्धालु अंदर जा चुके हैं, लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से उनको प्रवेश दिया जा रहा है, जिसके चलते ना तो श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो रही है, ना मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और ना पुलिस प्रशासन। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि नवरात्रा का आज अंतिम दिन जो है और इसी को लेकर के मंदिर में जो है काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और आराम से उनको दर्शनों की जो है व्यवस्था की गई है। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से। शुभम, जिस तरह की तस्वीरें हमने अभी जयपुर और जोधपुर से देखी, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवमी के दिन अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? क्या अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, जो शारदीय नवरात्रा है उसका 9वां दिन आज है और अंतिम दिन भी इसी को आज को कहा जाता है। और आज जो है नवरात्रे के 9वें दिन, नवमी के दिन आप देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता मंदिर पर, जहाँ पर जो माता जी का मंदिर है यहाँ पर आज हमेशा की तरह जैसे भीड़ होती है वैसी भीड़ यहाँ पे है और श्रद्धालु सुबह से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी अरदास लेकर के माता के सामने पहुँचे हैं। क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं काफ़ी खास होते हैं, सारे दिनों का महत्व अपने अपने दिनों के हिसाब से अलग अलग महत्व है। तो लोगों के अंदर ऐसा कुछ नहीं कि आखिरी दिन है तो ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन हाँ भीड़ हमेशा यहाँ पर लगातार रहती है, क्योंकि प्राचीन मंदिर है और जो बजरंगगढ़ स्थित अम्बे माता का मंदिर है उसको लेकर के लोगों में आस्था भी काफ़ी जुड़ी हुई है और लगातार यहाँ पे माता रानी के यहाँ पे जो जोत है वो जलती है और इन 9 दिनों के अंदर उस जोत का भी महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लोग अपनी अपनी अरदासों को लेकर के यहाँ पे आए हैं। मैं आपको बता दूँ, कल रात्रि में ही यहाँ पे जागरण हुआ था और जागरण के बाद यहाँ पर सुबह से लोगों की जो भक्त हैं वो आते जा रहे हैं अपने अपने गंतव्यों से और यहाँ पे दर्शन कर और पूजा अर्चना कर यहाँ से अपनी जो काम है उनको करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन जो आज का 9वीं का दिन है वो खास होता है और जो लोग हैं इस दिन को खास मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और पहली दिन की शुरुआत माता के आशीर्वाद के साथ करते हैं। वहीं मैं आपको बता दूँ, मंदिर के अंदर तमाम इंतजाम किए गए हैं और उसके बाद अब कुछ देर के अंदर यहाँ पर जो कन्या पूजन है वो भी किया जाएगा। वो कन्या पूजन के बाद जो भंडारा आम लोगों के लिए होता है उसको शुरू किया जाएगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन पर जो समापन होता है इस तरीके से वो कहा जा सकता है कि कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रा जो होता है उसका समापन भी किया जाता है। तो व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पे जो मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने तमाम इंतजाम किए हैं, बैरिकेटिंग वगैरह लगाए हैं और किसी तरीके का यातायात जो बाधित हो उसको लेकर के भी यातायात व्यवस्था भी पुलिस के जरिए यहाँ पे की गई है। लेकिन माता रानी का आप देख सकते हैं, जो मेरे कैमरा पर्सन माता रानी के आपको दर्शन कराने हैं, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी आस्था है और लोगों के अंदर अम्बे माता मंदिर को लेकर के काफ़ी विश्वास रहता है। इस कारण से यहाँ पर लगातार भीड़ में यहाँ पे बढ़ती आएगी और अब ये जो भीड़ ये आना शुरू हुई है, भक्तों की जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो अब लगना शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद यहाँ पर जो शाम तक जो माता की शाम को जो महाआरती होगी उस महाआरती में भी काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। उसको लेकर के यहाँ पे इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं जो माता रानी के पास जो भक्त आ रहे हैं वो यही अरदास लेके आते हैं कि उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो तकलीफ है वो माता रानी दूर करेगी। और जिस तरीके से 9 दिन होते हैं इस नवरात्रा के, इन 9 दिनों के अंदर माता की विशेष पूजाएं की जाती हैं अलग अलग तरीके से। माता हमारे साथ कोटा से भंवर एस चारण भी जुड़े हैं। भंवर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि नवरात्र के दिन किस तरह के विशेष आयोजन किए गए हैं मंदिरों में? भंवर, हमारे सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भंवर, किस तरह की तस्वीरें नवरात्र के अंतिम दिन और किस तरह के विशेष आयोजन किए गए हैं मंदिरों में? देखिए, आज नवरात्रि की 9वीं है और एक तरह से जो 8 दिनों की जो व्रत आराधना और साधना है माँ भगवती की, एक तरह से आज उसके हम कह सकते हैं कि उन 9 दिनों की व्रत तपस्या और पूजन का एक तरह से फलदायी दिन है और इसीलिए 9वीं को सिद्धिदात्री माता का दिन भी कहा जाता है। और आज के दिन माँ के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप का पूजन होता है। मैं कोटा की शीतला माता मंदिर से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, सवेरे की जो आरती है वो यहाँ पर हो रही है और सुबह सवेरे भक्तगणों
उन्होंने माँ भगवती के सामने पवित्र जोत जला करके, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त उनको मनाने के जतन शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर अभी भी आरती संपन्न हुई है और इसके साथ आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए 8 दिनों तक लगातार एक अखंड जोत यहाँ पर जलती रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पवित्र ज्वारे हैं जिनका यहाँ पहले दिन रोपण किया गया था, आज उनका विसर्जन होगा। देखिए आज का दिन माँ भगवती की खास पूजा और फलदायी दिन के रूप में मान्यता होने के साथ ही साथ स्नान का, दान का भी आज बहुत महत्व है। और आज मानस और रवि योग बन रहा है, इसीलिए आज का दिन जो है वो खरीदारी के लिए भी अच्छा है। तो नवरात्रि के 8 दिनों तक माँ शैलपुत्री जिनकी प्रथम दिन पूजा होती है वहाँ से लेकर के, और कल महागौरी स्वरूप के पूजन के बाद आज माँ के हम कह सकते हैं कि महिषासुर मर्दन स्वरूप की पूजा हो रही है और नवरात्रि के 9 दिनों की पूर्णाहुति होने जा रही है। जी, हमारी सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ी है। तृप्ति, अब आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि तृप्ति के जो आप जिस मंदिर में अभी मौजूद है क्या मान्यता है, क्योंकि देखिए हर मंदिर की अपनी एक विशेष मान्यता होती है और जो माँ के दरबार में आप आज पहुंची हैं तो क्या मान्यता है इस मंदिर से जुड़ी हुई है, हमारे दर्शकों के साथ जरा साझा कीजिए। जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताना चाहूँगी मान्यता तो हर मंदिर से जुड़ी होती है, लेकिन जिस मंदिर में अभी खड़ी हूँ ये दुर्गा माता का मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं जब भी यहाँ पर पूरी बसावट हुई थी उससे पहले से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ के लोगों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा आस्था है। यहाँ का हर लोग मतलब चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले यहाँ पर ज़रूर दर्शन करके जाते हैं और जो बड़े बूढ़े हैं वो अपनी मॉर्निंग वॉक हो या फिर कोई भी डेली रूटीन वो यहीं से शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा रूटीन उनका कह सकते हैं या फिर इस मंदिर की कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इतनी ही श्रद्धालु देखने को मिलते हैं, हमेशा इतनी ही यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या होती है वो दिखती है। चाहे वो कोई त्यौहार हो या फिर कोई आम दिन, हर कोई अपने दिन की शुरुआत माँ के धोख लगाकर ही करता है, माँ के इस मंदिर प्रांगण में आकर ही करता है और अपने आराध्य के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ही करता है। तो आज तो और भी ज़्यादा महत्व इस दिन का हो जाता है क्योंकि नवरात्रि का आखिरी दिन, नवरात्रि का आखिरी दिन और इन नवरात्रों के पूरे 9 दिनों में यहाँ पर हर कोई आया, माँ के सामने अपनी मनोकामनाएं रखी, अपनी कामनाएं रखी और इस विश्वास के साथ रखी कि भगवान उनकी इस कामना को, माता रानी उनकी इस कामना को ज़रूर पूरा करेगी। और बता दें कि कोरोना के 2 साल थे, कोई भी इस चीज़ को फील नहीं कर पाया था, इस खुशी को फील नहीं कर पाया था, क्योंकि सिर्फ त्यौहार हो, कुछ भी कोई भी फेस्टिवल हो, हर चीज़ एक वर्चुअल तरीके से होने लगी थी। लेकिन वापस से सभी की मनोकामनाओं जो कामनाएं हैं वो रंग लाई और वापस से हम इन त्योहारों को इतनी ही खुशी के साथ मना पा रहे हैं और वही सभी के चेहरों पर भी इन दिनों नजर आता है। जी शिखा। तृप्ति, हम हमारे साथ बने रहिए। अब हम शिव प्रकाश का रुख करेंगे जोधपुर से। शिव प्रकाश, देखिए जहां भक्तों में नवरात्र के दौरान बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं सुरक्षा एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन जाता है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी निश्चित रूप से भक्तों का उत्साह है, श्रद्धा है, वो पूरे चरम पर होती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई है। हमारे साथी भवानी सिंह जी हैं कैमरामैन, वो बताएंगे कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं को अलग अलग जगह पर बैरिकेड लगाकर रोकने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले जहाँ मंदिर का प्रवेश द्वार है वहाँ जिग जैक लगा करके जो है श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उनको नियंत्रित करने का जो है यहाँ व्यवस्था की गई है। उसके बाद उनको एक निर्धारित संख्या में ही मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से यहाँ मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था है और उस मेटल डिटेक्टर से गुजारने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा कड़ी चुनौती है, लेकिन लगातार पिछले कुछ वर्षों से यहाँ, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण यहाँ श्रद्धालु के लिए मंदिर बंद था, 2 साल बाद मंदिर खुला, तो निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद थी कि अधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो व्यवस्था भी उससे अनुरूप की गई है। पुलिस बिल्कुल शिव प्रकाश, आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हमारे सहयोगी शुभम का रुख करना चाहेंगे, आपको एक बार के लिए रोकना चाहेंगे। शुभम, आप बताइए कि किस तरह की व्यवस्थाएं आज की गई हैं और ये भी हमें जानकारी दीजिए कि मंदिरों में जो भक्त पहुंचे हैं वो आज किन मनोकामनाओं के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर आप किसी से बात कर पाए, संभव हो तो आपके लिए श्रद्धालु से बात करना। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो अम्बे माता मंदिर जहां पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ ये शहर के बीचों बीच बना हुआ है और एक जो कह सकते मुख्य रोड पे बना हुआ है। तो यातायात की व्यवस्था हो, चाहे भीड़ को नियंत्रण करने की व्यवस्था हो, उसको लेकर के तमाम इंतजाम प्रशासन ने भी किए हैं, पुलिस के द्वारा भी किए गए हैं और
मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनके द्वारा भी किए गए हैं। जो मंदिर का गर्भगृह है उसके अंदर हर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, लेकिन जो बाहर का जाता है डाइवर्ट किया गया है, मार्गों को अलग अलग जगह से निकाल दिया गया, क्योंकि ये 9 दिन जो होते हैं, 9 दिन के अंदर माता के मंदिर पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो यातायात किसी तरीके का बिगड़े नहीं, किसी को कोई व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर के मार्गों को डाइवर्ट किया जाता है और यातायात डाइवर्ट के साथ ही जो व्यवस्था है उनको माकूल किया जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मन में जो मनोकामना है, जो अरदास लेकर के लोग यहाँ आते हैं, सब अपने अच्छे काम हो, अच्छी तरीके से जो नए कामों की शुरुआत हो, उन कामों में तरक्की हो, उनको लेकर के यहाँ पर अरदास लगाई जाती है। और खाली नवरात्र ही नहीं, इस मंदिर के अंदर लगातार आम दिनों में भी लोग आते हैं, तो सुबह के दिन की शुरुआत माता के आशीर्वाद से हो, ऐसी मनोकामनाएं सब रखते हैं, तो उसी शुरुआत के साथ दिन की शुरुआत की जाती है। और आज नवमी का दिन है, तो खास दिन अपने आप में एक बड़ा दिन कहा जाता है और शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन भी इसको कहा जाता है, और जिसको लेकर के अब यहाँ पे भक्त पहुंचना शुरू हुए हैं और भक्तों के पहुंचने के बाद अब कुछ देर के अंदर यहाँ पे नवमी की पूजा। बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं कोटा भंवर एसचारण के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भंवर, आपसे भी ये जानकारी चाहेंगे कि आज नवरात्रि का अंतिम दिन, नवमी का दिन है, तो ऐसे में माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ का जो स्वरूप है वो एक तरह से माना जाता है कि अगर इनकी पूजा आराधना की जाती है तो धन की प्राप्ति होती है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, माँ भगवती की पूजा साधना आराधना तो वो वस्तु है, भक्ति का वो प्रकार है कि वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अन्न, धन और साथ में मोक्ष भी प्रदान करता है। और आज का जो दिन है वो नवरात्रा के 9 दिनों में सबसे बड़े महात्म्य का दिन इसलिए है क्योंकि 8 दिन तक व्रत उपवास रह करके जिस तरह से भक्तों ने साधना के साथ, आरती के साथ, गायन के साथ, मनन के साथ, साधना के साथ, योग ध्यान के साथ जो भगवती के भजन किए हैं, उसका एक तरह से पूर्णाहुति का दिन है। मैं एक बार फिर से आपको माँ के विभिन्न स्वरूप जो यहाँ शीतला माता मंदिर में स्थापित है, मैं आपको उनके दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर बीचों बीच में आप देखिए, ये माँ भगवती का दुर्गा स्वरूप है। ये आप देखिए, माँ भगवती सिंह पर सवार है और आप सामने देख सकते हैं कितने श्रीफल, फूल, फल, मिष्ठान से यहाँ माँ भगवती को भोग लगाया गया है। बगल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, ये माँ भगवती के सरस्वती स्वरूप की यहाँ पर स्थापना की गई है और कितना सुंदर और मनमोहक यहाँ पर माँ भगवती का श्रृंगार किया गया है। बिल्कुल चुनरी ओढ़ा करके और लाल वस्त्रों के साथ, जो कि माँ का प्रिय रंग है, उनके साथ यहाँ पर उनका श्रृंगार किया गया है। आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विशेष इंतजाम आज किए गए हैं। माँ का श्रृंगार भी बड़ा ही खूबसूरत तरीके से किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए।